ये कोई काम नहीं आने वाले, जो काम आने वाला वो है भजन, वो है शब्द की कमाई, वो है नाम की कमाई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मुक्ति दिवस के अवसर पर जोश खरोश के साथ में आप लोग शाकाहारी की रैली अपने अपने गांव क्षेत्र में निकालिएगा और अवसर लेकर के, समय निकाल करके गांव गांव गोद लेने का अभियान आप लोग चलाइएगा। आप लोग प्रतिज्ञा लेकर के जाना कि हम एक एक गांव गोद लेंगे, गांव गोद लेकर के गांव गांव में गुरु महाराज का संदेश पहुंचाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। मई के अवसर पर गुरु महाराज का भंडारा, तारीख आप लोग याद रखिए, 17 मई से 21 मई तक ये तारीख है। 17 से 21 मई तक अगर समय ठीक रहेगा, कोई कोविड का समय ना रहा, कोई दिक्कत ना रही, तो 17 मई से 21 मई तक गुरु महाराज का ये भंडारा इसी दरबार में, मथुरा दरबार में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। इसका भी प्रचार प्रसार आप सभी प्रेमी भाई बहन करिएगा और सपरिवार आप सभी लोग भंडारे के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारिएगा। इसी के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। ये होली का महापावन पुनीत पर्व, ये क्षमा याचना का तीज त्योहार, आप प्रेमी भाई बहनों ये होली के अवसर पर गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए हो। ये होली का अवसर है प्रेमी भाई बहनों। इस होली के अवसर पर यदि कोई गलती, कोई भूल चूक हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग, हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग भी आपस में ये गुरु महाराज के दरबार में ये चरण रज उठाइएगा। अरे गुरु महाराज के दरबार में ये मट्टी ये उठा करके, ये मट्टी गुरु महाराज के चरणों की, आप प्रेमी भाई बहनों को नहीं मालूम, गुरु महाराज ने अपने चरणों से यहाँ कण कण को पवित्र किया है। इस मट्टी को उठा करके और सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक दूसरे को तिलक करेंगे। माताएं बहनें माताओं बहनों को तिलक करेंगे। पुरुष भाई बहन भाई भाइयों को, बहनें बहनों को, बच्चे बच्चों को, बच्चियां बच्चियों को आपस में एक दूसरे के गले लगेंगे और एक दूसरे से माफी मांगेंगे, क्षमा याचना मांगेंगे और ये संकल्प लेंगे आज के अवसर पर कि हम लोग कोई भी गलती जाने अनजाने में हमसे हुई हो, हे मालिक हम प्रेमी भाई बहनों को क्षमा करना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में इस होली के अवसर पर प्रेमी भाई बहनों, हम यही अरदास और कामना करेंगे कि हे मालिक हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को क्षमा करते रहना। जाने अनजाने में कोई भूल कोई गलती हुई हो, हम प्रेमी भाई बहनों को ज्ञानी मूर्ख समझ करके हमको आपका मदद करना, हमको क्षमा करना, हमारी मदद करना, हमारे जीवात्मा का कल्याण हो। इसी शुभकामना के साथ में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को होली के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। बोलो जय। सभी लोग खड़े हो जाओ। देखो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग मट्टी उठाइएगा लेकिन जरा किनारे से लेना। अब ये घास का मैदान है और लाखों हाथ है, अगर आप यहीं से मट्टी उठा लोगे तो घास वास सब उखड़ी चली जाएगी। इसलिए किनारे से आप लोग देखिए, रोड के किनारे मट्टी होगी। अब ये घास का मैदान आप लोगों के लिए तैयार किया गया ताकि आप लोग आराम से बैठ सकें। आपकी सुविधा के लिए तो किनारे से आप लोग मट्टी उठा करके और आप लोग एक दूसरे को तिलक करिएगा। ये पावन पवित्र मट्टी है। शंकर भगवान और पार्वती जी रास्ते में चले जा रहे थे और चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती या भूमि की क्या कहूँ वर्णन भाग, 10,000 वर्ष पूर्व संत रही जाग। ऐ पार्वती, इस जमीन की मैं क्या महिमा गाऊं? आज से 10,000 वर्ष पहले एक महात्मा जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे।
ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे गुरु महाराज अपने चरणों से 50-100 वर्ष जमीन को पवित्र किया, कण को पवित्र किया। प्रेमी भाई बहनों, ये मट्टी हम लोगों के लिए किसी चंदन से कम नहीं। इस मट्टी को लेकर के अपने माथे से लगाइएगा, एक दूसरे को तिलक करिएगा, एक दूसरे से क्षमा याचना, आपसी ईर्ष्या देश की भावना को मिटा करके एक दूसरे के साथ हम संगत के प्रेमी भाई बहन प्रेम और प्यार के साथ रह करके गुरु महाराज के मिशन को, गुरु महाराज के सिद्धांतों को, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाएं। ये संकल्प लेकर के आप सभी प्रेमी भाई बहन दरबार से जाइएगा। मंदिर का पूजन प्रसाद शुरू हो गया। प्रेमी भाई बहनों, मंदिर में जा करके समाधि पर जा करके आप लोग पूजन कर लेना, प्रसाद ले लीजिएगा और प्रेमी भाई बहनों प्रेम और प्यार के साथ एक दूसरे के गले लग करके एक दूसरे से माफी मांगेगा। हम भी आपसे माफी मांगेंगे, हम समस्त प्रेमी भाई बहनों से माफी मांगेंगे। जाने अनजाने में कोई भूल चूक हमसे भी हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों आप सभी लोग, हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत 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 धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बोलो जय गुरुदेव। अपना झंडा आप लोग पकड़ लो, कोई दूसरा झंडा पकड़ने की जरूरत नहीं। ये झंडा आपको भव सागर से पार करेगा। ये हमारे मालिक का झंडा है। प्रेमी भाई बहनों, आप इसी झंडे को हमेशा पकड़े रहना, लोगों को पकड़ाए रखना, गुरु महाराज के संदेशों को घर घर पहुंचाते रहना। प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव वोट लेने का संकल्प आप लोग लेकर के जाइएगा और ये प्रयास करो, आप सभी लोग एक एक गांव वोट लेकर के गांव गांव में गुरु महाराज का झंडा फहर जाएगा। आपको कोई दूसरा झंडा पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने गुरु का झंडा पकड़ लोगे, निश्चय ही तुम्हारी जीवात्मा इस भव सागर से पार होगी। एक निशाना, एक सिद्धांत रखो। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तू हमको देखो, हम तुमको देखेंगे, इधर उधर देखोगे तो भटक जाओगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का एक निशाना अपने गुरु महाराज की तरफ, अपने दरबार की तरफ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मजबूती के साथ में आप सभी लोग अपना अपना एक झंडा पकड़ करके रखिएगा। ये हमारा आपकी धर्म ध्वजा है। ये धर्म ध्वजा ये घर घर में लहराएगा। ये संकल्प आप लोग लेकर के जाना। मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन 5-5 झंडे आप सभी लोग अपने अपने गांव क्षेत्र में फहराइएगा। बोलो जय।
है कहाँ? जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने आज होली के इस पावन मौके पर होली मिलन के लिए आपको आदेश दिया है। प्रेम और सौहार्द का, आपसी एकता का और भूल चूक की माफी का त्योहार आप किनारे से मिट्टी लेकर के और एक दूसरे को लगाते हुए अद्भुत होली मिलन का दृश्य गुरु महाराज के दरबार में दिखाई पड़ेगा। ये गुरु महाराज की दया कृपा का नतीजा है और आपके गांव गोद लेने की मेहनत है कि आस्था का ये सैलाब उमड़ करके जो दिखाई पड़ रहा है, एक न एक दिन सारी दुनिया को अपनी ओर खींचेगा और ये जय गुरुदेव नाम का झंडा सारी दुनिया में लहराएगा। जय गुरुदेव नाम से सारे विश्व को शांति मिलेगी। लोग आत्मा के कल्याण के लिए, गुनाह की माफी के लिए, बरकत पाने के लिए गुरु महाराज के चरण कमलों में शरणागत होंगे और इस मथुरा की धरती को नमन करेंगे। आप लोग कमर कस करके गुरु महाराज के दरबार में एक एक गांव गोद लेने का संकल्प लेकर के जाइएगा। गुरु महाराज की दया कृपा की फरियाद पूज्य महाराज जी ने की है और अपनी Thank you.